नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का छठा भाग। हेम चली जा रही थी। इतने में जो आदमी बुलाने गया था उसने आकर जो कुछ कहा उसका सारांश यह है कि भैरवी ने अपने आसामी दिगंबर और विपिन से ताले तुड़वा कर सब कमरों पर दखल कर लिया है। यही नहीं, राय महाशय के हुक्म की परवाह न करके वह यहाँ आने को राजी भी नहीं हुई। अंत में फकीर साहब के अनुरोध से राजी हुई है। शायद 10-15 मिनट के अंदर आ जाए। शायद आ जाए, इतना घमंड, मानो जलती आग में घी की आहुति पड़ी। एक मामूली स्त्री के इस प्रकार के प्रचंड दुस्साहस और स्पर्धा से वहां पर उपस्थित भले मानसों के मुंह से जिन शब्दों और वाक्यों का प्रवाह निकलने लगा उसका पूरा हाल न बताकर एक बात बता देना आवश्यक है। इस भ्रष्टा स्त्री को इसी दम गांव से बाहर निकालने की ही नहीं बल्कि इसे ताले तोड़ने और अनाधिकार प्रवेश करने के लिए पुलिस से गिरफ्तार करवा देने की भी आवश्यकता सब लोगों ने प्रकट की। एक जमाई बाबू ही थे जो इसमें शामिल नहीं हुए। शायद वे अपने साहिबी ठाट और बैरिस्टरी की मर्यादा की रक्षा के लिए ही चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब कोलाहल कुछ शांत हुआ तब जमाई बाबू ने पूछा, ये फकीर साहब कौन है और ये एकाएक कहाँ से आ गए? इस संबंध में लोग तरह तरह के मंतव्य प्रकट करने लगे। शिरोमणि ने सबको रोक कर कहा, खाक अच्छे हैं, कहीं मुसलमान भी सिद्ध पुरुष हुआ है? वे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि वे किसी की बुराई नहीं करते। बारोई नदी के उस पार एक वट वृक्ष के नीचे रहते हैं बहुत दिनों से। बीच बीच में कहीं चले भी जाते हैं और फिर लौट भी आते हैं। 2 साल तक नहीं थे। सुना है उन्हें इस बार यहाँ आए 5-6 दिन हो गए हैं। शायद उन्हीं के राय से उसने ताले तोड़े हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। 1000 भले हों पर हैं तो मल्लेच्छी ही। जमाई बाबू ने पूछा, परंतु आज कैसे आ गए? तारादास अब तक चुप बैठा था। अब वह बोला, उस पार के उस बरगद के पास वाली जमीन चंडी माता की है। इसी सिलसिले से जान पहचान है। फकीर साहब षोडशी को बहुत प्यार करते हैं। वे जब यहाँ रहते हैं तब षोडशी वहाँ जाया करती है, उनसे कुछ पढ़ा भी करती है। जमाई बाबू मुस्कुराते हुए बोले, प्यार करते हैं और पढ़ाते लिखाते भी हैं। उम्र कितनी है इन फकीर साहब की? तारादास ने लज्जित होकर कहा, बूढ़े आदमी हैं, उम्र 60-62 के करीब होगी। षोडशी को माता कहते हैं। एक बार षोडशी इतनी सख्त बीमार हो गई थी कि मरने की नौबत हो गई थी। उन्होंने ही ठीक किया था। जमाई बाबू ने कहा, अच्छा ऐसा है। बात यह है कि उधर साधु फकीर हैं और इधर डाकिनी योगिनी। इन भैरव भैरवियों के दल को वे अपनी बात पूरी न कर सके थे कि अपनी स्त्री के मुंह के एक अंश पर नजर पड़ते ही वे संभल गए। किसी और ने कुछ नहीं कहा, परंतु शिरोमणि चुप रहने वाले जीव नहीं हैं। वे उस अपराध का बाकी हिस्सा पूरा करने के लिए चिल्ला उठे, बहुत ठीक है बाबूजी, बहुत ठीक। ये भंड साधु और साधुआइन जैसे दुष्ट हैं वैसे ही भ्रष्ट भी। अब दाहिने और बाएं नजर घुमाकर उन्होंने शायद जोगेन बाबू और मित्तिर भैया से कम सिर हिलाने की आशा की, परंतु अब की बार वे भी चुप रहे और द्वार की ओट में खड़ी हेमवती का मलिन मुख क्षण भर के लिए लाल हो उठा। इसी समय षोडशी को साथ लिए वही मुसलमान फकीर धीमी चाल से आंगन के भीतर आ गए। किसी को संशय नहीं रहा कि शिरोमणि का उच्च स्वर उनके कानों तक पहुंचा है। जब देखते देखते दोनों सामने आकर खड़े हो गए तब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। किसी ने स्वागत नहीं किया। बैठने को कहने की मौखिक सभ्यता भी किसी में न थी, परंतु भीतर ही भीतर सभी चंचल हो उठे। शिरोमणि को भी मालूम हो गया कि कहीं कुछ त्रुटि रह गई है, परंतु सब लोग वैसे ही चुपचाप बैठे रहे। बसु साहब के लिए ये दोनों ही अपरिचित थे। 2-3 मिनट तक वे इन दोनों को नक से शिख तक तीक्ष्ण दृष्टि से बार बार देखने लगे। फकीर के सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ सब दूध की तरह सफ़ेद हैं। वे मुसलमान फकीर की मामूली पोशाक पहने हुए हैं, किंतु उनकी सबल सुदीर्घ देह के ऊपर यह साधारण पोशाक साधारण की अपेक्षा कहीं अच्छी मालूम होती है। यह नहीं जान पड़ता कि इनके कपड़े बिल्कुल मामूली हैं। उनकी देह का रंग पानी में भीगकर और धूप में जलकर इस ढंग का बन गया है जिससे यह अनुमान करना भी कठिन है कि इससे पहले इनका असली रंग क्या था। उनकी आंखों पर और चेहरे पर जरा सी उत्कंठित कौतूहल की छाया है, परंतु और जरा ध्यान देने से मालूम होता है
कि इसके पीछे जो चित्त विराजमान है वह जैसा शांत है वैसा ही उद्वेग रहित और निडर है। षोडशी इनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी गेरुए रंग की धोती, उसके सुंदर सुगठित खुले सिर के रूखे केश, उसके उपवास कठिन यौवन युक्त देह की सब प्रकार के बाहुल्य से वर्जित विचित्र सुषमा, सबके ऊपर उसके नत नेत्रों की अपरिदृश्य वेदना का गुप्त इतिहास, इन सब ने मिलकर एक बारगी ही बैरिस्टर साहब को क्षण भर के लिए अभिभूत कर डाला। फकीर की एक बात के धक्के से उनका यह विवल भाव छूट गया। उसके साथ ही अपनी दुर्बलता से लज्जित होकर उनके प्रश्न के उत्तर देने में वे अकारण कठोर हो उठे। फकीर ने अपनी कौम के रिवाज के मुताबिक सलाम करके पूछा, बाबू साहब, क्या आपने ही बुला भेजा था? बाबू साहब ने उत्तर दिया, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम जा सकते हो। फकीर खफा नहीं हुए। तनिक मुस्कुराते हुए वे षोडशी को दिखाकर शांत स्वर में बोले, लेकिन मुजरिम को तो मैंने ही हाजिर किया है बाबू साहब, ये तो आना ही नहीं चाहती थी। कसूर सिर्फ इन्हीं का नहीं माना जा सकता, क्योंकि सब लोगों के शोरगुल के बीच जो न्याय किया जाता है उसमें न्याय की अपेक्षा अविचार ही अधिक होता है, और वह भी तो आज सवेरे एक दफ़ा हो चुका है। परंतु आपका नाम सुनकर मैंने कहा कि चलो बेटी हम चलें। वे कानूनदा हैं, फिर बाहरी आदमी हैं, मुमकिन है वे वाजिब फैसला ही कर दे। बैरिस्टर साहब को मालूम हो गया कि इन फकीर के संबंध में उन्होंने ठीक ही धारणा की है। ये कुछ भी क्यों न हो, मामूली गंवार भिखमंगे नहीं हैं। अतः जवाब में अब उन्हें कुछ भलमनसाहत दिखानी पड़ी। कहा, ये लोग तो ताला तोड़ने और अनाधिकार प्रवेश करने के लिए इन्हें पुलिस के सुपुर्द कराना चाहते थे। सुना है आपकी ही सलाह से ताले तोड़े गए हैं। फकीर ने हंसकर कहा, बाप रे बाप, तो कसूरवार अकेली यही नहीं है, उसके साथ एक मददगार भी है। परंतु बाबू साहब, ताले तोड़ने की राय तो मैंने दी है, कानून तोड़ने की सलाह मैंने नहीं दी। यह मकान देवोत्तर संपत्ति की है और भैरवी ही है उसकी मालकिन। तारादास अगर नाहक ताला बंद करके न जाते तो ऐसे अच्छे अच्छे ताले इस तरह तोड़े नहीं जाते। तारादास की ओर देखकर कहा, तारादास, ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने दी बेटा? खैर, किसी ने दी हो, अच्छी सलाह नहीं दी। तारादास उत्तर नहीं दे सका। किसी दूसरे आदमी को भी जब कोई बात नहीं सूझी और सब लोग चुप ही रहे, तब शिरोमणि ने आडंबर के साथ खड़े होकर कहा, फकीर साहब, उसे भैरवी किसने बनाया था? इसी तारादास ने। अब अगर वो उसे भैरवी न रखना चाहे तो उसकी इच्छा, मेरी तो यही राय है। फकीर साहब ने कहा, पंडित जी, राय आपकी है और इच्छा भी तारादास की है, लेकिन संपत्ति तो दूसरे की है। वह दूसरा व्यक्ति इन दोनों में से किसी में भी राजी नहीं है। कहिए, अब आप क्या कहेंगे? उसके जवाब और कहने के ढंग से बैरिस्टर साहब हंस पड़े। कहने लगे, लोगों का कहना है कि वर्तमान भैरवी ने जो अपराध किया है उससे ये देवी की सेविका नहीं रह सकती। इसका कुछ जवाब है इनके पास? अब उन्होंने षोडशी के आनत मुख को एक बार तिरछी नजर से देख लिया। फकीर ने कहा, इन्हें अभियुक्त के रूप में आप लोगों के सामने मैंने खड़ा कर दिया है, फिर अपने को बेकसूर साबित करने का बोझ इन्हीं के ऊपर लादने का जुल्म मैं नहीं कर सकूंगा बाबू साहब। बैरिस्टर साहब मन ही मन लज्जित होकर चुप हो गए, परंतु शिरोमणि ने तीव्र स्वर में पूछा, जमींदार जीवानंद ने भैरवी को नौकरों से पकड़वा कर मंगवा कर रात भर रोके रखा। यह बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पर तब क्यों उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने कल सवेरे झूठ कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी और जमींदार के बीमार होने से रात भर अपनी इच्छा से वहां रही थी? वह यदि निष्पाप है तो इसका जवाब दे। फकीर ने कहा, जमींदार के अत्याचार से चिढ़कर वह क्रोध की झोंक में अपनी इच्छा से वहां चली गई थी। यह बात झूठ नहीं है पंडित जी, और जमींदार भी अचानक बहुत बीमार हो गए थे। यह घटना भी सच है। जनार्दन राय अब तक सारी बातें सुन रहे थे। एकाएक वे कह उठे, अगर यही सच है फकीर साहब, तो अपने पिता के विरुद्ध खड़े होकर अत्याचारी को बचाने की क्या जरूरत थी? वे बीमार पड़े तो इसका क्या? बीमारी में सेवा करने के लिए बीजगांव के जमींदार पालकी भेजकर इसे बुला तो नहीं ले गए थे ना? असल बात तो यह है कि अब हम लोग इसे नहीं रखेंगे। हमें भीतर का भेद मालूम हो गया है। इसके सिवाय इसको अगर कुछ कहना है तो इसे ही कहने दीजिए। आप मुसलमान परदेसी हैं, आपको तो हिंदू धर्म के बीच में पढ़कर पंच होने की जरूरत ही नहीं है।
उनकी बात की तेजी और तीव्रता कुछ इस तरह घर में गूंजने लगी कि बैरिस्टर साहब को भी एक तरह की बेचैनी मालूम होने लगी और मौन भैरवी की छाती के अंदर से जो उत्तर निकल आने के लिए बार बार उच्छ्वसित हो रहा था, उसी के चिन्ह को पल भर में षोडशी के मुंह पर देखकर फकीर साहब थोड़ा सा हंसे। इसके बाद जनार्दन राय की ओर घूमकर वे हंसते हुए बोले, राय बाबू, बहुत दिनों की बात है, आपको शायद याद नहीं, मैं उन दिनों मंदिर के पीछे उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे रहता था। षोडशी तब छोटी सी लड़की थी, तभी से मैं उसे माई कहा करता था। मुसलमान होकर भी जो गलती मैंने एक बार कर डाली है, उसके लिए आज आप सभी मुझे माफ़ कीजिएगा। उसी माता की इतनी बड़ी विपत्ति के समय भी क्या मैं बिना आए रह सकता था? माता तो मामूली चीज़ नहीं है राय बाबू, नहीं तो आज सवेरे जब आप इन्हीं के मुंह से इन्हीं की माता की लज्जा की बात कहलवाना चाहते थे, तब अपनी इस बेटी की धमकी से आपको इतना घबराना नहीं पड़ता। यह कहकर फकीर साहब ने द्वार से सटी खड़ी हेमवती की ओर इशारा किया। राय महाशय को एकाएक कोई उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने अंत में कहा, यह सब वाहियात बातें हैं। फकीर साहब ने वैसे ही हंसकर कहा, पक्का बीज भी पत्थर पर पड़ने से वाहियात हो जाता है। मैं वाजिब बात ही कहता हूँ। मेरी माँ ने उस पापी जमींदार को क्यों बचाया यह मैं नहीं कह सकता। पूछने पर भी जवाब नहीं मिला। मुझे एतबार है कि कोई सबब ज़रूर था, लेकिन आप लोग उस सबब को बुरा समझते हैं। यहाँ मैं मातंगिनी भैरवी की नज़ीर दे सकता था, मगर एक की भलाई करने के लिए दूसरे की बुराई करना मेरे मजहब में नहीं है, इसीलिए मैं वह नज़ीर न दूंगा। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है राय बाबू। अगर यह झगड़ा सिर्फ तारादास के ही साथ होता तो मैं बीच में नहीं पड़ता, मगर उस बेचारे ने अपनी अकल और ताकत के मुताबिक अपना कर्तव्य किया है। लेकिन आप लोग, खासकर आप, कमर कसकर क्यों खड़े हो गए हैं? षोडशी तो अकेली नहीं है, बहुत सी और भी लड़कियां हैं। गांव की छाती पर बैठकर जब वह आदमी दिन रात बहू बेटियों की इज्जत बिगाड़ रहा था, तब कहाँ थे शिरोमणि जी और कहाँ थे जनार्दन राय? वह जब गरीबों का खून चूसकर 5,000 रुपये वसूल कर ले गया, तब उनकी छाती का कितना खून आपने उनकी जमीन जायदाद घर द्वार रहन रखकर भरा था। लेकिन ज्यादा खोज विनोद करने की अब क्या जरूरत है? यहाँ आपके बेटी दामाद मौजूद हैं। उन लोगों के सामने मैं आपके महापाप का भंडा नहीं फोड़ना चाहता। इतना कहकर फकीर साहब चुप हो गए, परंतु उनके इस उत्कृष्ट अभियोग के अंतिम शब्द समाप्त हो जाने पर भी मानो घर गूंजने लगा। किसी के मुंह से बात नहीं निकली। घर में सन्नाटा छा गया। केवल एक तीव्र कंठ की ध्वनि चारों ओर दीवार में धक्के खा खाकर दिक दिक करने लगी। हेम ने किसी की ओर नहीं देखा। वो चुपचाप नीचे की ओर मुंह किए वहां से खिसक गई। बैरिस्टर साहब वहीं अपनी कुर्सी पर कठपुतली की भांति चुपचाप बैठे रहे। फकीर ने भैरवी को लक्ष्य करके कहा, चलो बेटी, हम लोग चलें। अब वे उसके साथ वहां से चल दिए। आंगन से बाहर आकर देखा कि हेमवती फाटक के पास चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। अपने वही आंसू भरे नेत्र फकीर के मुंह पर जमाते हुए उसने कहा, बाबा, आप मेरे पति को माफ कर दीजिए। फकीर ने विस्मित होकर कहा, क्यों बेटी? हेम ने उसका उत्तर न देकर पूछा, मैं उनको साथ लेकर आपके आश्रम में आऊं तो आप मिलेंगे? अब फकीर साहब हंस पड़े, फिर स्निग्ध स्वर में बोले, क्यों नहीं मिलूंगा बेटी, तुम दोनों का निमंत्रण है, फुर्सत पाते ही आना। षोडशी को अच्छी तरह मालूम था कि मंदिर का मामला यहीं खत्म नहीं हो गया, बल्कि विपत्ति ने उसे दोबारा जिस तरफ से घेरा है उस ओर से आक्रमण होने की उसे आशंका तक नहीं थी। यहाँ रहने पर फकीर साहब ऐसे ही बीच बीच में आया करते थे। कल शाम को ही वे यहाँ से गए हैं। बीच में एक ही रात बीती है, फिर आज सवेरे ही आकर हाजिर हो जाएंगे, ऐसा नियम भी उनका कभी न था। षोडशी अभी नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए घर में जा ही रही थी कि एकाएक असमय में उन्हें देखकर चिंतित हुई, परंतु नमस्कार कर आसन बिछा दिया और घबरा कर पूछा, इतने सवेरे कैसे पधारे? वे बैठकर जरा हंसने की चेष्टा करते हुए बोले, फकीर आदमी हूँ, दुनिया के सुख दुख की कुछ परवाह नहीं है बेटी, तो भी कल रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई। षोडशी, यह देह धारण की कैसी विडंबना है, न मालूम यह मिट्टी के नीचे कब चली जाए। षोडशी ने शरीर की बीमारी ही समझकर पूछा, तो क्या आपकी तबीयत कुछ खराब है? फकीर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं,
तबीयत मेरी अच्छी ही है। कल शाम को ये लोग मेरे आश्रम में गए थे। उनके साथ में जमाई बाबू साहब भी थे, एक कौड़ी भी था। उसे तो मैं बखूबी जानता हूँ। उसने बहुत सी बातें बताई। उनमें से 2-1 बातें मैं तुमसे पूछे बिना नहीं रह सका बेटी। षोडशी बोली। पूछिए। फकीर ने कहा, देखो बेटी, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में मुझे कोई आग्रह नहीं रहना चाहिए, है भी नहीं, परंतु मैं तुम्हें माँ कहता हूँ। तो क्या तुमने यह कह दिया है कि अपने हाथ से फिर कभी चंडी माता की पूजा न कर सकोगी? षोडशी ने गर्दन हिलाकर जताया कि यह बात सत्य है। फकीर ने कहा, लेकिन अब तक तो तुम्हें यह रुकावट नहीं थी। षोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, जो लोग तुम्हें नहीं चाहते वे अगर तुम्हारे इस नए वर्ताव को बुरा समझें तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता षोडशी। इसका कोई सदुत्तर देने की चेष्टा न करके षोडशी चुपचाप खड़ी रही। तब फकीर का मुंह और भी गंभीर हो गया। कुछ देर तक चुप रहकर वे बोले, इसका सबब कहने लायक होता तो तुम मुझसे जरूर कहती। इसके सिवाय एक कौड़ी ने एक बात और कही है। उसने कहा है कि जमींदार साहब को बहुत उम्मीद थी कि तुम उनके साथ जाओगी, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरी पालकी भी मंगवा रखी थी और जाने के पहले तक उन्हें पूरा भरोसा था कि तुम लौट आओगी। अब की बार षोडशी ने उत्तर दिया, कहा, उनकी उम्मीद या भरोसे के लिए भी क्या मैं ही जिम्मेदार हूं? फकीर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, परंतु बात ऐसी है कि सुनने से भी बुरी मालूम होती है। अच्छा बेटी, जिस घटना से ये बुरी बातें पैदा हुई, क्या उसका सबब तुम मुझे नहीं बता सकती? उस आदमी को तुमने इस तरह बेदाग बचा दिया, इसकी तो कोई था ही मुझे नहीं लगती। षोडशी ने पहले सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर भी वह न दे, परंतु बूढ़े आदमी के उद्विग्न मुख के स्नेह करुण नेत्रों को देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, फकीर साहब, क्या उस बीमार आदमी को जेल भेजना ही ठीक था? फकीर साहब अकचकाए, शायद कुछ चिढ़े भी। कहने लगे, उसके निर्णय का भार तुम्हारे ऊपर नहीं है माँ, वो तो राजा के जिम्मे है, इसलिए सरकारी जेल में भी अस्पताल है, बीमार मुजरिम का वहाँ इलाज कराया जाता है। लेकिन यहाँ अगर किया हो तो कहना होगा कि तुमने बेजा किया है। षोडशी उनके मुख की ओर एकटक देखने लगी। फकीर ने कहा, जो होना था हो गया, मगर आइंदा यह कसर पूरी कर लेनी होगी। षोडशी उनके मुख की ओर ताकती हुई बोली, इसका मतलब? फकीर ने कहा, उस आदमी के जुल्म और ज्यादती की कोई हद नहीं है, यह तुम्हें मालूम है, उसको सजा होनी चाहिए। अब के बाद षोडशी बहुत देर तक चुप रही। इसके बाद सिर हिलाकर धीरे धीरे बोली, मैं सब जानती हूँ, उन्हें सजा दिलाना ही शायद आप लोगों को उचित लगता है, परंतु मुझे इस झमेले में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके विरुद्ध मैं गवाही न दे सकूंगी। फकीर ने पूछा, बात क्या है षोडशी? षोडशी मुंह नीचे किए चुपचाप खड़ी रही। बहुत देर तक किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। नौकरानी काम धंधा करने आ रही थी। दरवाजे के पास उसे देखकर फकीर ने अपने आप को संभाल कर मृदु स्वर में कहा, मैं अब जाता हूं। षोडशी ने जरा झुककर उन्हें नमस्कार किया। वे धीरे धीरे वहां से चले गए। आज दिन भर षोडशी को फकीर साहब के प्रशांत मुख की गंभीरता ही जब तब याद नहीं आई, बल्कि जिस अनुच्चारित वाक्य को वे एकाएक पीकर चुपचाप चले गए, वह ही भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न ढांचों में उसके कानों में गूंजने लगा। उसे स्पष्ट मालूम होने लगा कि इस साधु को मेरे प्रति जितनी श्रद्धा और स्नेह था, उसे मेरे विषय में ठीक ठीक पता न मिलने पर उनको आज बहुत कम करके ले जाना पड़ा। इस घाटे का परिणाम इतना अधिक है कि इसे षोडशी के सिवाय और कोई नहीं जानता। उस स्नेह के वापस मिलने का कोई रास्ता भी उसे नहीं सूझा। अपना बाह्य इतिहास किसी से कहा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि फकीर से भी नहीं। उससे जो पुरानी कहानियाँ प्रकट होंगी वे अपने लिए कितनी ही लज्जाजनक क्यों न हो, सह ली जाएंगी, क्योंकि उसकी जो माता आज परलोक में है, उसे भी इस धरती पर इस सिलसिले में खींचकर धूल में मिला देना होगा। इसका अंत यहीं थोड़े हो जाएगा। स्वामी का स्पर्श करना भैरवी के लिए मना है। मुद्दत से यही निष्ठुर नियम मानना पड़ रहा है।
अतः भला बुरा जो भी हो, जीवानंद के बिछौने पर बैठकर एक दिन जिस हाथ से उसकी शुश्रूषा की है, उसी हाथ से देवी की सेवा पूजा नहीं की जा सकती, यह निश्चित है। फिर भी इसी देव मंदिर के आंगन में तारादास ने जब उसे एक अज्ञात कुलशील व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया था, तब उसने कोई आपत्ति नहीं की, और यह सब जानकर भी इतने दिनों तक जरा भी आगा पीछा न करके वह भैरवी का काम करती आ रही है। आज यदि क्रूर हिंदू समाज उसे कैफियत तलब करे तो नतीजा क्या होगा, यह तो उसके लिए चिंता का विषय है ही। यह तो भी एक तरफ की बात, परंतु जिधर उसका कोई बस नहीं चलता, कौन जानता कि वहां क्या होगा। एक रोज जो जीवानंद ने उसके साथ निरी दिल लगी समझकर विवाह कर लिया था, उस इतिहास को वह अगर आज सिर्फ एक किस्सा बताकर उड़ा दे तो उसको प्रमाणित करने के लिए सिवाय उसके और कोई दूसरा आदमी जीवित नहीं है। घर के काम धंधे के बारे में रानी की माँ के पूछने पर षोडशी ने क्या जवाब दिया, उसका मतलब समझ में नहीं आया। मंदिर के पुजारी ने एक विशेष आज्ञा के लिए आकर अन्यमनस्क भैरवी से जो हुक्म पाया वो उसकी समझ में नहीं आया। अपने नित्य पूजा में बैठकर आज षोडशी किसी तरह मन को स्थिर नहीं कर सकी। दूसरी ओर जिसलिए उसका चित्त उद्भ्रांत और चंचल हो रहा है, उसका ठीक स्वरूप भी उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। केवल कुछ अस्फुट और अनुच्चारित वाक्यों ने सवेरे से अर्थहीन प्रलाप के रूप में उसे आच्छन्न कर रखा है। रसोई का सामान ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। उसने रसोई में पैर तक नहीं रखा। यह सब उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसको पता भी न लगा कि उसका सारा दिन कैसे और कहाँ बीत गया। इसी तरह शीतकाल के तीसरे पहर जब असमय ही अंधेरा घना होने लगा, तब उससे घर के भीतर अकेले रहा नहीं गया। वो उसी दम बाहर निकल आई और फकीर साहब को याद कर नदी के उस पार उन्हीं के आश्रम की ओर चल पड़ी। कई बार ऐसा हुआ है कि जरा घूमकर अपने आश्रित विपिन या दिगंबर को उनके मकान के सामने से बुलाकर साथ ले गई है, परंतु आज बस्ती के भीतर उन्हें बुलाने जाने का उसे साहस न हुआ और न ही इच्छा हुई। वह अकेली खेतों में होती हुई नदी की ओर तेजी से चलने लगी। उसे याद भी नहीं रहा कि सारा मकान खुला पड़ा है। इस रास्ते से फकीर साहब का आश्रम दूर नहीं है, शायद मील भर भी न हो, और नदी में पानी भी इतना नहीं है, सहज उसे पैदल पार किया जा सकता है। अतः इधर चिंता की कोई बात न थी। केवल लौट आने की एक बात एक बार याद आई, परंतु भीतर से भरोसा भी था कि यदि रात हो जाएगी तो फकीर साहब कुछ न कुछ उपाय करेंगे ही, उसे अकेली कभी नहीं छोड़ेंगे। मन की इस हालत ने उसे इस सुनसान मार्ग में उससे भी अधिक सुनसान बालुकामय नदी के तट पर संध्या को आते देखकर भी आगे पीछे नहीं करने दिया और बारुई के उस पार सीधे उस विशाल बरगद के नीचे साधु के आश्रम में लाकर पहुंचा दिया। वहां पहले ही जिनसे भेंट हुई वे फकीर साहब नहीं, राय महाशय के दामाद बैरिस्टर साहब थे। इनको देखते ही षोडशी अकचक आ गई। आज ये कोट पैंट के बदले साधारण बंगाली भले आदमी की तरह धोती और कमीज वगैरह पहने हुए थे। वे भी भैरवी से मिलने के लिए शायद तैयार नहीं थे। सोचकर कुछ कर्तव्य निश्चित न कर सकने के कारण शायद अभ्यासवश खड़े होकर उन्होंने किसी तरह नमस्कार कर डाला। भैरवी ने चारों ओर देखकर पूछा, ये कहाँ गए? बसु साहब ने कहा, मेरा भी यही प्रश्न है, शायद नजदीक ही कहीं गए हों। मैं भी कोई घंटे भर से इंतजार कर रहा हूं। भैरवी ने सिर हिलाकर कहा, शाम को वे कहीं नहीं रहते, शायद अभी आ जाएं। यहां तो उनका यही नियम है, मैं भी यही सुनकर आया हूं, परंतु शाम तो हो गई है, आकाश की हालत भी अच्छी नहीं है। कहकर बसु साहब सामने के मैदान के उस छोर की ओर देखने लगे। षोडशी भी उन्हीं की दृष्टि का अनुसरण करके उस तरफ देखकर चुप हो गई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।